हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस के 21वां जो है प्रैक्टिस सेट का वीडियो जो 21वां प्रैक्टिस सेट का जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों आपको कॉपी और पेन लेके बैठना, आपका जो है जो आप OMR पे इसका जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में जो है भेज सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि प्रतिछाया जो बैंकिंग है वो क्या है, कि प्रतिछाया जो बैंकिंग है आपका क्या है, कि आपका जो क्वेश्चन है कि प्रतिछाया जो बैंकिंग है वो आपका क्या है। तो जो छाया बैंकिंग है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। प्रतिछाया जो बैंकिंग है को क्या है दोस्तों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को अन्य गतिविधियों को क्या करना, संपन्न करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अभिसरण का वह बिंदु जिसमें लेंस के किरणों में उत्पन्न जो होती है या प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं। तो अभिसरण का वह बिंदु जिसमें लेंस के किरणें में उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है उसे दोस्तों फोकस कहते हैं। कि अभिसरण का वह बिंदु जिसमें लेंस के किरणों में उत्पन्न होता प्रतीत होता उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता जो है निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता जो वाली वस्तुएं होती है यानी कि धातुएं जो होती है वो क्या होती है, सुचालक की भांति व्यवहार करती है। आपका जो क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है उसकी चालकता निर्धारित होती है परंतु जो है निम्न प्रतिरोधकता वाली जो धातुएं होती है किस तरह व्यवहार करती है, सुचालक की तरह व्यवहार करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका जो कैल्शियम का 2 8 8 2 होता है। तो बाह्यतम कक्षा में कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्न में से कौन सा गैस निकलता है। कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु जो है निम्न में से आपका कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। कि निम्न में से कौन सा धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। आपका जो जिंक है वो दोस्तों आपका जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि उपमुक्त जो संकट होता है, उपमुक्त संकट निम्न में से किससे संबंधित है। आपका जो है उपमुक्त संकट निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपका आर्थिक मंदी से संबंधित है। उपमुक्त जो संकट है वो आर्थिक मंदी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है। कि पित्त के जो कार्य होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो पित्त के कार्य को दोस्तों पायसीकरण कहते हैं। पित्त के कार्य को पायसीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है। कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता की क्या होती है, कमी आ जाती है। कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में जब वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में क्या होती है, कमी आती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर v में बदलता है तो त्वरण होगा a बराबर v माइनस u बाय t। आपका जो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका विलोम शब्द उन्मूलन का जो विलोम शब्द होता है, कि उन्मूलन का जो विलोम शब्द होता है आपका रोपण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके रचयिता जो थे नलिन बिलोचन शर्मा जी थे, वो जो है किस रचना में प्रसिद्ध थे। तो इतिहासकार रचना में प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गेहूं और गुलाब जो है किनकी रचना है। कि गेहूं और गुलाब जो है किनकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब जो दोस्तों आपका रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। अगला जो क्वेश्चन है कि जहां कहीं एकता अखंडित जहां प्रेम का स्वर है, जहां कहीं एकता अखंडित जहां प्रेम का स्वर है, यह किनकी रचना है। तो यह रचना जो है दिनकर जी की है।
यह रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है आपका सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपका जो जड़त्व है बल आघूर्ण से संबंधित नहीं है, जबकि जो आपका ऑप्शन है संवेग का संबंध कोणीय वेग से है, शक्ति का घूर्णन शक्ति से, और जड़त्व का जड़त्व आघूर्ण से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर कितना होता है। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, लेकिन आपका अगर ऑप्शन नहीं दिया रहे तो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर कह सकते हैं। तो दोस्तों 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी वस्तु जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अगर अनंत पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों आपका कहाँ पर बनता है, फोकस पर निर्मित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दाब बराबर जो होता है फार्मूला, दाब बराबर जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपका ऑप्शन में ये हुआ उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल, आपका सही है कि दाब बराबर उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल, आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक स्थैतिक जो है आवेश उत्पन्न करता है, कि एक स्थैतिक जो है आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। एक स्थैतिक जो है आवेश उत्पन्न करता है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि न्यूटन के शीतलन नियम का जो पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतरण कितना होता है। कि न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन तब होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच जो तापांतर होता है वो 10 डिग्री से कम होता है। जब वस्तु का वातावरण के बीच जो तापांतर होता है कितना होता है, 10 डिग्री से कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक सरल आवर्त गति करते हुए कण की अगर स्थितिज ऊर्जा जबकि कण का आयाम से आधी दूरी पर है तो उनकी जो ऊर्जा होगी 1/4e के बराबर होगा। कितनी होगी, 1/4e के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है आपका जो रूसो है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है आपका रूसो है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। कि वियतनाम युद्ध की जो समाप्ति हुई थी किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। तो उस समय अमेरिका जो राष्ट्रपति था निक्सन था। वियतनाम की संधि जब हुई थी उस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, निक्सन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गोत्र यानी कि गाय, गोत्र यानी कि गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था कौन सा वेद में हुआ था। तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था आपका दोस्तों ऋग्वेद में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि त्रिपिटक क्या है। आपका जो त्रिपिटक है वो क्या है। तो त्रिपिटक जो है दोस्तों आपका बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक क्या है, तो आपका बौद्ध साहित्य है। अगला जो क्वेश्चन है कि सारनाथ जो है स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। कि सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण कराया था आपका अशोक ने करवाया था। कि सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण कराया था दोस्तों आपका अशोक ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भक्ति, संत और व्यवसाय को क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो नामदेव जो थे वो किस व्यवसाय से संबंधित थे। तो दोस्तों आपका जो नामदेव था वो एक दर्जी थे। नामदेव क्या थे, एक दर्जी थे। जबकि कबीर एक क्या था, कबीर एक जुलाहा था। कबीर क्या था, जुलाहा था। जबकि आपका रविदास जो था मोची था। और सेन जी जो थे वो क्या थे, नाई थे। फिर से दोस्तों आपको रिकॉल कराते हैं कि नामदेव जो थे क्या थे, नामदेव जो थे वो टेलर थे। नामदेव जो थे क्या थे, टेलर थे। जबकि कबीर जो था जुलाहा था। कबीर क्या था, जुलाहा था। आपका जो रविदास जो था दोस्तों वो मोची था। जबकि आपका सेन साहब जो था
नाई, यानी कि बाल काटने वाले को नाई कहते हैं। तो आपका ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन था? तो दोस्तों भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो आपका द बंगाल गजट था, और इसको जो किसने प्रसारित किया था? तो जॉन्स अगस्टन हॉकी ने प्रसारित किया था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो आपका द बंगाल गजट जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? कि कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की जो स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय को शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? कि निम्न में से किस भारतीय को, दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य जो तिलक है उसको दोस्तों अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में ऐसा कहा था। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो आपका कहाँ पर होता है? कि पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है दोस्तों आपका क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है? निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है? तो आपका जो ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि पाक जो है जल डमरू मध्य जो है निम्न में से किनको अलग करता है? कि पाक जल डमरू मध्य जो है निम्न में से किसको अलग करता है? कि निम्न में से पाक जल डमरू जो है किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो है कौन सी डमरू है? पाक डल डमरू जो है उनको अलग करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन पाए जाते हैं आपका केरल में पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है? कि भारत में निम्न में से वह कौन सा जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो आपका कांजीरंगा वन्य जंतु अभयारण्य है जिसमें कि गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। कि आबू पहाड़ियों की गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आपका जो क्वेश्चन है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर जो है किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका जो अरावली है वो जो है गुरु शिखर पर्वत की सबसे श्रृंखला की सबसे चोटी है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो आपका गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत का सबसे क्या है ऊंचा शिखर पर्वत शिखर है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। कि तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी जो है निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? कि तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र जो खेतड़ी है निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आपका राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विली विली का अभिप्राय जो है क्या है? कि विली विली का अभिप्राय जो है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आपका जो क्वेश्चन है कि विली विली का जो अभिप्राय है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात होना। अगला जो क्वेश्चन है कि अधिकेंद्र शब्द जो है निम्न में से किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका अधिकेंद्र जो शब्द है वो भूकंप से संबंधित है। आपका दोस्तों अधिकेंद्र शब्द जो संबंधित है आपका भूकंप से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में जो पंचायती राज संस्था है वो कैसी स्तरीय संस्था है?
तो बिहार राज्य में जो पंचायती संस्था है वो 3 स्तरीय संस्था है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कम से कम 6 महीने तक तो आसीन रह ही सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कि आपके निम्न में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? निम्न में कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है जो विधान परिषद चयन करे? निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है चयन करे? तो आपका उप निरीक्षक जो पुलिस है वो कार्यपालिका का क्या है? अंग है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एग्लो जो इंडियन हुआ था, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एग्लो इंडियन समुदाय को कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो एग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 राज्यों के बीच एक ही उच्च न्यायालय, कि भारत के किन 2 राज्यों के बीच जो है के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो आपका जो हरियाणा और पंजाब है इन दोनों राज्यों के लिए क्या है? एक ही उच्च न्यायालय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की जो संविधान सभा है किसके अनुसार गठित की गई है? कि भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई है? तो आपका जो मंत्रिमंडल या शिष्टमंडल योजना कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत का संविधान सभा अनुसार जो है गठित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोस्तों कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी जो है पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा जो प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? तो दोस्तों सरकार का दायित्व बनता है कि दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो मूल व्यवस्था है वो क्या है? कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो मूल व्यवस्था है कि उत्पादन के साधनों पर क्या करना? निजी स्वामित्व करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है किस नगर में अवस्थित है? कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है किस नगर में अवस्थित है? तो दोस्तों बिहार विश्व संगठन जो है स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके जो दोस्तों कि नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? कि दोस्तों NABARD का जो मुख्य कार्य है कि ग्रामीण शाखा जो है संचालन करना। नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है कि ग्रामीण शाखा को क्या करना? संचालन करना। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव के कुल आयतन में से प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो आपका रक्त में जो है 55% प्लाज्मा होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन आपके कि धारीदार जो पेशियां होती है वो कैसी होती है? तो दोस्तों कि धारीदार जो पेशियां होती है आपका बहुनाभिक पेशियां होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि KCl यानी कि केस पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने जो है अणु होंगे? तो पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 में 3.01 गुना 10⁻23 अणु होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है डैश पर आधारित है? कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग जो एवं 7 आवर्त है वो किस पर आधारित है? तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ते क्रम पर आधारित है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके कारण किडनी में पथरी का निर्माण होता है? निम्न में से किसके कारण किडनी में पथरी का निर्माण होता है? तो यूरिक अम्ल, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट सभी के कारण जो दोस्तों किडनी में पथरी का निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन
किस में होता है, कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन जो होता है किस में होता है, कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो आपका यीस्ट में होता है। किस में होता है, यीस्ट में होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, तो आपका दोस्तों बिलाउचिंग पाउडर CaOCl का होल 2 जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, किसका प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आपका जो हिंदी का क्वेश्चन दोस्तों कि हड़ताल में जो है कौन सा लिंग है, तो आपका दोस्तों हड़ताल में जो है कि हड़ताल में जो है आपका दोस्तों स्त्रीलिंग है। हड़ताल में क्या है आपका स्त्रीलिंग है। हड़ताल में दोस्तों आपका स्त्रीलिंग है। अगला जो क्वेश्चन है कि चीक में कौन सा पुल्लिंग है, तो दोस्तों चीक में कौन सा पुल्लिंग है, तो चीक में दोस्तों आपका स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परिमाण बोधक विशेषण जो है आपका कौन है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि परिणाम जो बोधक विशेषण कौन है, तो आपका बहुत सा जो है परिणाम जो है बोधक विशेषण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लाभालाभ का जो विग्रह होगा क्या होता है, कि लाभालाभ का जो विग्रह होगा कि लाभ ही लाभ जो है लाभालाभ का विग्रह है। अगला जो क्वेश्चन है कि अड़ियल टट्टू मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो अड़ियल टट्टू जो होता है मुहावरे का जो दोस्तों अर्थ होता है वो हट्टी होता है। क्या होता है, हट्टी होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि एक केजी द्रव्यमान की वस्तु की चाल जो है डैश हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी, तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर जो आपका फार्मूला होता है हाफ mv² होता है, जबकि आपका काइनेटिक गतिज ऊर्जा दिया हुआ है 1 जूल और 1/2 इंटू एम का भी मान 1 दिया हुआ है और भी का मान पूछ रहा है, तो 2 से अगर गुना करेंगे तो इधर बचेगा b² बटे 2/1, तो भी का जो मान होगा √2/1, जबकि √2 का जो मान होता है 1.42 होता है, तो आपका ऑप्शन 1.4 मीटर पर सेकेंड होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि धातु जो है दोस्तों डैश में पाई जाती है, कि धातु जो है डैश में पाई जाती है, तो दोस्तों धातु जो है भूपर्पटी में पाई जाती है। धातु कहाँ पे पाई जाती है, भूपर्पटी में पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि डैश एक चतुष्प परमाणु तत्व है, कि डैश एक चतुष्प परमाणु जो है तत्व है, तो आपका जो फास्फोरस है वो चतुष्प परमाणु यानी कि टेट्राहेड्रल तत्व है। आपका जो है डैश एक टेट्राहेड्रल तत्व है, तो आपका जो फास्फोरस है वो क्या है, टेट्राहेड्रल शब्द है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है, कि निम्न में से कौन सी ग्रंथियां जो है अंतस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है, तो आपका अग्नाशय जो ग्रंथि है वो दोस्तों अंतस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों रूप में काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है असंक्रामक रोग का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा रोग जो है असंक्रामक रोग का उदाहरण है, तो आपका जो कैंसर है वो क्या है, असंक्रामक रोग का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड ने डैश का नियम दिया था, तो न्यूजीलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। आपका ऑप्शन जो है कि न्यूजीलैंड के नियम जो दिया था किसने दिया था, आपका अष्टक जी ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि पेशी उत्तक जो है कितने प्रकार के होते हैं, पेशी उत्तक जो होते हैं दोस्तों आपका 3 प्रकार के होते हैं। पेशी उत्तक जो दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 में निधन हो गया था, कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया था, जो कहाँ के मुख्यमंत्री थे, आपका पंजाब के मुख्यमंत्री थे। अगला जो क्वेश्चन है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC काभा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता था, तो आपका किसने जीता था, आपका भारत ने जीता था। कि नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है
में आयोजित NSC यानी कि CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का जो जीता था किताब किसने जीता था, वो भारत ने जीता था। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री जो है किसने लिखा था। इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री जो है किसने लिखा था, तो आपका सज्जन सिंह ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया, कि भारतीय संविधान में बजट का जो नाम दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। आपका जो क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में बजट को जो नाम दिया गया था वो क्या था, वार्षिक वित्तीय वितरण था। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में जनसंख्या की त्वरित जो है वृद्धि का कारक क्या है, कि भारत की जनसंख्या जो है त्वरित वृद्धि करने का जो प्रमुख कारक है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर का जो है प्रमुख कारक है। अगला जो क्वेश्चन है कि 22वें राष्ट्रीय मंडल खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत का जो स्थान रहा वो कौन सा स्थान रहा, कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में जो भारत का स्थान क्या रहा, तो चतुर्थ रहा था। भारत कौन से नंबर पर रहा था, चौथे नंबर पर रहा था। अगला जो क्वेश्चन है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस में मापा जाता है, कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर दामों पर मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का 2022 का 22वां व्यास सम्मान दिया गया था, तो ऐसा कौन सा था, बिरला फाउंडेशन का साहित्य जो क्षेत्र का 2022 का व्यास सम्मान दिया था, तो दोस्तों आपका जो डॉक्टर असगर वजाहत था उन्होंने कहा कि बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र में 2022 के 32 तक व्यास सम्मान दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों सिनोनियम इज सोरो मतलब दोस्तों आपका गलती होता है, इसी तरह पछतावा भी आपका उसी सोरो का जो सिनोनियम होगा वो क्या होना, रिग्रेट करना या पछतावा देना। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि द एंटोनियम इज एक्सेप्ट, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कमेंट में छापना है कि एक्सेप्ट का जो होगा रिजेक्ट, एक्सेप्ट का क्या होगा, रिजेक्ट। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि द एंटोनियम ऑफ एक्सेप्ट इज, तो एक्सेप्ट का दोस्तों आपका रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट का क्या होता है, रिजेक्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो दोस्तों आपका जो ही एब्सेंट्स फ्रॉम लग्जरी जो है ये जो है क्या है, इसका जो है करेक्ट सेंटेंस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम स्टैंड बाय, कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम स्टैंड बाय जो है ये किसने किया था, रिलीज किया था। तो आपका ऑप्शन दोस्तों आपका सपोर्ट, स्टैंड बाय किसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू करेक्ट ऑप्शन फॉर कॉम्बिनेशन, तो आपका जो सी है कि सी वेल्ट फ्राइड सो वी वर्क वेट, यदि आप अगर थक के जगते हैं तो क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बिहार पुलिस के ये जो 21वां एपिसोड था उसका वीडियो समाप्त होता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए भी बस इतना ही। जय हिंद।